नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में हलचल तेज हो गई है। अब महज चुनाव को 4 दिन बचे। ऐसे में हर प्रभाग में प्रचार सभाएं हो रही है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर है सौ पिंकी राहुल ठाकुर, जो प्रभाग क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रही है। कौन से विकास के मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पिंकी राहुल सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 5 से महिला उम्मीदवार आपके बीच। मैं महिलाओं के विकास के लिए जो भी अब मेरे विकास में सबसे अच्छा हो वार्ड में, उसके विषय में मैं ये लड़ रही हूँ। वार्ड में स्वास्थ्य की सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, इस पर आप काम करोगे? हाँ। और आपको क्या लगता है प्रभाग में और क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? बहुत कुछ यहाँ है, गंदगी है। हम लोग जैसे घूमे ऐसे गलियों में इतनी गंदगी हम बता नहीं सकते, चलने की जगह नहीं थी वहाँ पे। सबका ये हो, सबकी हमने सुने, मैंने बहुत कम बोली, सबका सुनी ही हूँ मैंने। वहाँ देखी क्या गंदगी है, क्या हमको करना चाहिए, सबको समझना। किसी के साथ जुड़ने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, उसका क्या ये है। आपको वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। हाँ। ये बातें आपने बताई। आप अपने 5 नंबर प्रभाग वासियों को क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगी कि 4 कदम हम चल रहे, 4 कदम वो भी चले, साथ मिलकर चले, अपने आप को आगे करें। समझ, औरतें जैसे बहुत पीछे हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। वो आगे बढ़े, अपने आप को शिक्षित करे, अपने आप को अब आगे बढ़ा के। गुलामी बहुत सह ली है, अब औरतों को भी ये करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अब हम आजाद हम भी हो चुके हैं। आपने अपनी पूरी बातें बताई। प्रभाग के विकास को लेकर आप चुनाव मैदान में लड़ रही है और आने वाले 2 दिसंबर को चुनाव है। उसके लिए आप महिलाओं से क्या अपील करेंगे? आप प्रभाग वासियों को क्या बोलेंगी? मैं बोलूंगी कि आप मेरे को नहीं देखे, आप खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए आगे आओ, देखो हमें क्या चाहिए। आगे अभी तक आपने देखे किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। एक बार सबको मौका मिलना चाहिए, एक बार देखे आप मौका देखो। अगर हम नहीं करते हैं तो हम गलत हैं। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर थी सौ पिंकी राहुल ठाकुर, जो आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है प्रभाग क्रमांक 5 से। आपने निश्चित ही प्रभाग क्रमांक 5 का दौरा किया होगा। क्या लगता है आपको और क्या क्या विकास होनी चाहिए? जय मां भवानी, जय श्री राम, जय भीम। मैं मेरे वार्ड के लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। साफ सफाई सिर्फ दिखाई जा रही है, साफ सफाई हो ही नहीं रही है। हमारे वार्ड में कई जगह ऐसी है जो इतनी गंदी है कि नाला भी उसको देख के शर्मा जाए। हमारे वार्ड में एक गली ऐसी है जिसमें 3-4 घर वार्ड नंबर 5 में आते हैं, 5-6 घर वार्ड नंबर 6 में आते हैं। वहां बीते 15-20 सालों से ना वार्ड नंबर 6 का पार्षद गया है, ना वार्ड नंबर 5 का पार्षद गया है। वहां पे खंभों में लाइटें नहीं है, पानी की समस्या है 15-20 सालों से, जिसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, वार्ड में हमारे जितने पार्षद आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का विकास और अपने घर का विकास, इसी बारे में सोचे। आप महिलाओं के संगठन के अध्यक्ष हैं, दामिनी संगठन। हाँ। तो क्या आपको लाडली बहना, जब ये योजना लागू हुई थी तो आपके पास कई महिलाओं ने फॉर्म या आवेदन भरने के लिए, आपने उस पर कोई काम किया? हाँ, नो डाउट। मैंने मेरे नगर में जहाँ भी दोस्त भाई है वो आते थे, मैं उनको सहयोग करता था और काफ़ी महिलाओं को मैंने ये सुविधा उपलब्ध कराई है। हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब लाडली बहन योजना के जनक हैं और उन्हें अभी जब वो आए थे गोंदिया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी गोंदिया आए थे। उन्होंने आपके संगठन के बारे में क्या सूचना दी? हमारे पूजनीय देवता स्वरूप आनंद दिघे साहेब, स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब के शिष्य माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने उस दिन साफ शब्दों में कहा कि वो नगर विकास मंत्री है, कई फंड एकनाथ जी शिंदे के पास से अपने नगर के लिए रिलीज हुए, पर वो रास्ते में कहीं रुक गए। अब वो कहाँ रुके हैं, शिंदे साहब ने कहा है कि उसकी भी जांच की जाएगी। सेकंड, एकनाथ शिंदे जी, जैसे कि आपको कहा कि नगर विकास मंत्री है,
अगर उनकी टीम आती है, हमारे परम पूजनीय नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत जी कटरे, मेरे बड़े भाई राहुल जी पेंडारकर और मेरी धर्मपत्नी पिंकी सिंह राहुल सिंह ठाकुर, अगर आप हमें मौका देते हैं तो फंड आएगा और उस फंड पे नगर के लिए काम किया जाएगा। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पे राहुल ठाकुर, जो शिवसेना से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, साथ ही राहुल फेंडारकर और इनके नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत कटरे। आज चुनावी चर्चा हुई, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको गोंदिया में विकास करना है, इस पर उन्होंने चर्चा